एवरीवन एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अल्कलाई मेटल्स दैट इज ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स आवर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, द एटॉमिक साइज and the electropositivity of alkali metals. So let's get started. Let's start with alkali metals, that is group 1. Helena की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium, and this is our francium which is radioactive element. Okay, अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एनोमोलस बिहेवियर शो करता है, मींस ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है अल्कलाई मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है हैलोजेंस की। इसीलिए हम इसको ना तो ग्रुप 1 के साथ स्टडी कर सकते हैं और ना ही ग्रुप 17 के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो एक बार हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर साइड पे लिख रही हूँ ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेट कर सके इसकी प्रॉपर्टीज को अल्कलाई मेटल्स की प्रॉपर्टीज के साथ। नाउ कमिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम इज 3, sodium is 11, then 19, then 37, then 55 and then 87. तो ये होते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स। ओके, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम इनको अल्कलाई मेटल्स कहते हैं, व्हाई डू वी कॉल दीज मेटल्स एज अल्कलाई मेटल्स? तो उसका रीजन हमारे पास दो रीजंस हैं। ओके, तो पहला रीजन जो ऑलमोस्ट सब बच्चे जानते हैं कि ये जो अल्कलाई मेटल्स होते हैं ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स दैट इज MOH where M is any of these metals. Okay, now ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं these are alkaline in nature and therefore these all elements are known as alkali metals. ये तो हुआ हमारा फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन हमारे पास क्या है, ये जो अल्कलाई वर्ड है ये हमारा अरेबिक वर्ड एल्क्यूलाई से बना है विच मीन्स प्लांट एशेस, एंड प्लांट एशेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट्स। सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट से हमारे पास जो है हमारी प्लांट्स की एशेस बनी होती हैं। इसीलिए ऑल इन ऑल हम इन सब एलिमेंट्स को ही अल्कलाई मेटल्स बोल देते हैं। तो ये तो हमारे दो रीजंस हुए कि व्हाई अल्कलाई मेटल्स। नाउ वी कम टू देयर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे उससे पहले हम कुछ बातें करते हैं। लाइक हाइड्रोजन, हमें पता है हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर हम ध्यान से एग्जामिन करें तो हमारे पास एक ग्रुप में, बिकॉज दिस इज डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स भी पीरियड्स भी कितने हैं, 7। तो ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करता है, लिथियम सेकंड पीरियड को, सोडियम थर्ड पीरियड को, पोटेशियम फोर्थ को, देन फिफ्थ को, देन सिक्स्थ को एंड देन सेवेंथ को। अगर हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हमारे पास एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा फिल होता है 1s में, 1s में हमारी इसकी फिलिंग होती है। तो 1s में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। सिमिलरली लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम फिल करना चाहते हैं तो इसको हमने लिखा 1s फिर 2s
aufbau प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिलिंग ऑफ शेल्स इस ऑर्डर में होती है। तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास यहाँ से बचा है, तो हमने उसको 2s में फिल कर दिया। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में आएगा, इसका 4s में आएगा, इसका 5s में आएगा, 6s, 7s, 1। ओके, अब इसमें हम एक और बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर दिस 1s2 की बात करें तो ये हमारे पास किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? ये है हमारे पास हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, मींस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी फिलिंग कैसे होगी? 1s2, मींस यहाँ पर मैं 1s2 की जगह अगर हीलियम लिख दूं तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हीलियम, दैट इज अ नोबल गैस। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम जैसे जैसे हम आगे डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स में बढ़ रहे हैं, हमारे पास जो भी एलिमेंट है इसका प्रीवियस नोबल गैस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। मींस अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम। मींस लिथियम से बिल्कुल पहले जो इनर्ट गैस आ रही है वो इसके पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी आ रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कौन सी नोबल गैसेस आ जाएंगी? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। यहां पे हमारे पास इसके अंदर एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन आती जाएगी एंड आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन हमारे पास रही S1। तो इफ वी टॉक अबाउट द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गई? अगर मैं यहाँ पे ये 2, 3, 4, 5, 6 को देखूं, 7 को देखूं, तो दिस इज सेम एज माई पीरियड नंबर। अगर इसका पीरियड नंबर 2 था तो इसके आगे 2 ही लगा। एंड व्हाट इज दिस 2? दिस 2 इज आर n, और ये n क्या होता है हमारे पास? दिस इज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मीन्स अगर मैं यहां पर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख दूं NS1, मीन्स ये मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू को मैं क्या पुट कर सकती हूँ? 1 से लेके 7 तक पुट कर सकती हूँ। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ वी कम टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? नाम से ही क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास वॉट एवर द स्पीशीज इज, इट गेन्स अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, नाउ हमारे पास आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन S1 हो गई। अगर मैं यहां से इस S में से एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह हम रिमूव करवा दें, इस एलिमेंट को, इस मेटल को हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी? नोबल गैस की बन गई। और नोबल गैसेस हमें क्या पता है? इनर्ट होती है, मीन्स बहुत ही ज्यादा हमारे पास स्टेबल होती है। एंड एनीथिंग इन नेचर वांट्स टू अक्वायर स्टेबिलिटी। कोई भी चीज है नेचर में वो चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो व्हाई नॉट, ये चाहेगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाले और बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाए। मींस दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन। अगर मेरे पास मेटल है, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देती हूं, तो ये मेरे पास बन गया M पॉजिटिव। मेटल के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और इसीलिए क्योंकि ये सारे ही मेटल्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए हम इन सब को क्या बोलेंगे कि ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं। एक और बात, क्योंकि इन सब मेटल्स में हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज बीइंग फिल्ड इन द S shell. It is being filled in S shell. Therefore, all these elements are known as S block elements because the outermost electron is being filled in the S subshell. Okay, so this was about the general electronic configuration and electropositive character. Now we come to the common oxidation state. Oxidation state और electropositivity एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।
सेम जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मेटल एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस इन सब की एक कॉमन ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या हो जाती है, +1 हो जाती है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला हीलियम, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला नियॉन। अब हम आते हैं एटॉमिक साइज पे। जो हमारा एटॉमिक साइज है इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। वन इज आवर न्यूक्लियर चार्ज। Atomic size depends on 2 factors: nuclear charge and screening effect. ओके, पहले हम बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है एटम क्या होता है। एटम में एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस और उसके अराउंड हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है। सो वी मेड अ न्यूक्लियस एंड वी हैव शोन एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ओके, सो दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन। अभी तक क्या है हमारे पास, हमें पता है न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, and neutrons have no charge. Means the positive charge of protons, जो protons का positive charge है, it attracts the electron with negative charge. इनमें आपस में attraction होती है because एक के ऊपर positive charge, एक के ऊपर negative charge and opposite charges attract each other. यहाँ तक तो बात है सही। and इसी को हम बोलते हैं हमारे पास nuclear effect। इसी को हम बोलते हैं nuclear effect. Okay, now comes the screening effect. अब this was in 1 electron system. If we talk about the multi-electron systems, means जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हों, more than 1 electron, उसमें क्या होगा, we have a nucleus, इसके आसपास शेल है, इसके आसपास एक और शेल है। Say this shell already contains some electrons. This is 1 electron here, 1 electron here. इसकी ये शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस शेल में पुटअप करती हूँ तो अब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज न्यूक्लियस। नो डाउट ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नो डाउट ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। बट द थिंग इज यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा रिपल्शन देंगे। They will create repulsion on each other. क्यों? क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास like charges and like charges repel each other. So यहाँ पे हमारे पास है repulsion और इसी को हम बोलते हैं हमारा screening effect. Means nuclear effect से हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियस अपने outermost इलेक्ट्रॉन पे खींच लगा रहा है और उसको अपनी तरफ को खींच रहा है। Means nuclear effect is responsible for small size. अगर कहीं भी हमारे पास न्यूक्लियर इफेक्ट लग रहा है तो स्मॉल साइज होगा उस एटम का, और कहीं पे भी अगर हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है तो हमारे पास लार्ज साइज हो जाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। ओके, यहां तक क्लियर है। नाउ वी टॉक अबाउट द अल्कली मेटल्स। अच्छा, इफ वी मूव इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसमें हमारे पास हो क्या रहा है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, हमारे पास एक ही शेल में, जो मेन शेल है जिसका n इज इक्वल टू 1 है क्वांटम नंबर, उसी शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। बस हो क्या रहा है, अगर हाइड्रोजन में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम में 2 हो गए, लिथियम में 3 हो गए। उसी शेल में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, तो जो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इससे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू निकलती है। मींस सिग्मा इज आवर स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय स्लॉटर रूल्स, जो हम कभी और करेंगे, बट इट कैन बी गिवन बाय स्लॉटर रूल्स। तो यहां से हमारे पास जो Z इफेक्टिव है, मींस अब हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, दैट इज Z इफेक्टिव। वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा,
जो हमारा ओरिजिनल Z था, मींस पहले जो न्यूक्लियस, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता, अगर उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, उसमें होता ही ना, तब हमारे पास Z होता न्यूक्लियर चार्ज। बट अब न्यू चार्ज हमारे पास Z स्टार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग फैक्टर भी आके साथ में जुड़ गया। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Z इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का बाय स्लॉटर रूल्स, विच वी विल डू इन सम अदर वीडियो। अभी के लिए, अब नाउ व्हेन वी मूव इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हो क्या रहा है हमारे पास? एक ही शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, मींस यहां पर हमारे पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इतना ज्यादा रोल प्ले हमारे पास नहीं कर रहा, बिकॉज जो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वो इतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज नहीं करते जितना वो इलेक्ट्रॉन्स कॉज करते हैं जो अगली से अगली शेल में हमारे पास ऐड होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास हर बार जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 से इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास 0.35 से इंक्रीज होता है। दिस वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम स्लॉटर रूल्स। तो ऑल इन ऑल हमारे पास वैल्यू हुई 0.65, मीन स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.35 और न्यूक्लियर इफेक्ट की वैल्यू 0.65। कौन सी ज्यादा है? ये ज्यादा है। मीन्स हमारे पास व्हेन वी आर मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारे पास न्यूक्लियर इफेक्ट वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, देयरफॉर साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्ट क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस, बिकॉज नोबल गैसेस में हमारे पास क्या होते हैं? वैन डर वाल्स रेडियाई होते हैं, बहुत ही ज्यादा वीक रेडियाई है, इसीलिए उनका जो है एटम का साइज सबसे बड़ा होता है। अगर हम नोबल गैसेस को एक्सक्लूड कर दें पीरियोडिक टेबल से, तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब हम बात करेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, दैट इज इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है? जब हम एक ग्रुप में मूव कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी एक नोबल गैस इंक्लूड हो चुकी है। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 में एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे 3 में इलेक्ट्रॉन है, मींस इसके अंदर अभी फर्स्ट शेल भी है, सेकंड शेल भी है। सिमिलरली इसके अंदर अभी फर्स्ट शेल भी है, सेकंड शेल भी है और थर्ड शेल भी है। और हो क्या रहा है? कंसेक्टिवली जैसे जैसे हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं, हमारे पास अंदर जितनी ज्यादा शेल्स इंक्रीज हो रही हैं उसमें उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे ही हमारे पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, उनका जो स्क्रीनिंग वो लगा रहे हैं, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, वो भी हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है। मींस व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू हमारे पास डोमिनेट कर रही है, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम्स। इसीलिए अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, तो हम जैसे जैसे लिथियम से सीजियम फ्रांशियम तक जा रहे हैं, हमारा जो साइज है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गोइंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट टू थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस है, देन 8, देन 8, देन 18, 18 एंड 32। कहने का मतलब क्या है कि जब हम एक से दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं, फर्स्ट टू सेकंड पीरियड हमारे पास 2 से फर्क पड़ता है एटॉमिक नंबर का, देन 8, 8 और ये जो 8, 8, 8, 18, 32 है नंबर्स, इन्हीं को हम बोलते हैं हमारे मैजिक नंबर्स। दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। तो इस वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड आवर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड atomic size. This is it for this video. Thank you.